नमस्कार। स्टोरी वर्ल्ड चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, माँ का महान व्यक्तित्व अपने बच्चों के लिए अनंत प्यार, त्याग और ममता का प्रतीक होता है। अमीर की माँ हो या गरीब की माँ, दोनों के प्यार, ममता और त्याग में कोई अंतर नहीं होता है। दोनों माएँ अपने बच्चों के लिए समान रूप से निस्वार्थ और समर्पित होती हैं। अमीर की माँ अपने बच्चों को आर्थिक समृद्धि और सुविधाएं देने में सक्षम होती है, लेकिन उसकी चिंता और देखभाल का स्तर वही होता है जैसा किसी भी माँ का होता है। गरीब की माँ सीमित संसाधनों में अपने बच्चों के लिए संघर्ष करती है, लेकिन उसका स्नेह और बलिदान अमीर माँ से कम नहीं होता है। वो कम में भी अपने बच्चों की खुशियों और ज़रूरतों को पूरा करने का हर संभव प्रयास करती है। असली फ़र्क सिर्फ आर्थिक हालातों में होता है, लेकिन माँ का प्रेम, त्याग और समर्पण हर हाल में एक जैसा ही होता है। तो बच्चों का भी माँ के प्रति कर्तव्य है कि उन्हें आदर और सम्मान दें, स्नेहपूर्वक उनकी देखभाल करें, उनके साथ समय बिताएं और उनकी बातों का सम्मान पूर्वक पालन करें। आज की कहानी इसी विषय पर आधारित है, जिसका शीर्षक है माँ। ट्रेन से उतरकर राजू ने जैसे ही अपनी जेब में हाथ डाला तो वो चौंक गया। उसकी जेब में रखे हुए पैसे गायब थे। उसने घबराकर पैंट की जेब को बाहर निकाला तो देखा कि उसमें एक बड़ा सा छेद था और उसमें रखे हुए पैसे गायब थे। उसे एहसास हो गया था कि उसकी जेब किसी ने काट ली है। वैसे उसकी जेब में था भी क्या, कुल 250 रुपये और एक ख़त, जो उसने अपनी माँ को लिखा था कि कुछ दिन पहले उसकी नौकरी छूट गई है, अभी पैसे नहीं भेज सकता। फ़िलहाल वो नए काम की तलाश कर रहा है। कई दिनों से वो ख़त उसकी जेब में पड़ा था, लेकिन गांव में माँ को पोस्ट करने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और आज उसके 250 रुपये भी जा चुके थे। यूँ तो 250 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं होती, लेकिन जिसकी नौकरी छूट चुकी हो और हाथ में कोई काम भी ना हो, उसके लिए 250 रुपये भी 2500 से कम नहीं होते। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। फिर अचानक उसे माँ का ख़त मिला। ख़त पढ़ने से पहले राजू सहम गया। वो सोचने लगा कि माँ ने ज़रूर पैसे भेजने के बारे में लिखा होगा। वो सोच में पड़ गया कि अब वो क्या करे, ख़त पढ़े या ना पढ़े, उसके बाद माँ को क्या जवाब भेजे। कुछ देर तक गहन सोच विचार कर बड़ी हिम्मत से उसने ख़त खोला। माँ ने लिखा था, बेटा, तेरा 1000 रुपये का भेजा हुआ मनी आर्डर मिल गया है। तू कितना अच्छा है रे, पैसे भेजने में कभी भी लापरवाही नहीं बरतता, सदा खुश रहे। ख़त पढ़कर राजू हैरत में पड़ गया कि आखिर माँ को पैसे किसने भेजे होंगे। उसका दिमाग बिल्कुल सन्न था। उसने मनी मन पहले भगवान और उसके बाद उस इंसान को धन्यवाद कहा जिसने 1000 रुपये का मनी आर्डर उसकी माँ को भेजा था। कुछ दिन बाद राजू को एक और पत्र मिला, जिसमें आड़ी तिरछी चंद लाइनें लिखी हुई थीं। बड़ी कोशिश के बाद राजू उस ख़त को पढ़ पाया, जिसमें लिखा था, भाई, 250 रुपये तुम्हारे और 750 रुपये अपनी ओर से मिलाकर मैंने तुम्हारी माँ को मनी आर्डर भेज दिया है। फिक्र न करना, माँ तो सबकी एक जैसी ही होती है ना, वो क्यों भूखी रहे। तुम्हारा जेब कतरा भाई। पत्र पढ़कर राजू की आंखें नम हो गईं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।